ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा का जयकारा लगाते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है अनु जी का। और ये अनुभव बताते हुए मुझे खुद इतनी, जिसे बोलते हैं ना, खुशी महसूस हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती। और जब मैंने ये अनुभव उनके मुंह से सुना तो वाकई ही ये अनुभव एक ऐसा अनुभव है जो इन लेडी की ज़िंदगी में एक डिज़ास्ट्रिक चेंज लेकर आया, एक ऐसा बदलाव जिससे इनकी ज़िंदगी यहाँ से यहाँ पर आ गई। चलिए शुरू करते हैं प्यारा सा अनुभव। जिनका ये अनुभव है उनका नाम है अनु जी। अनु जी कहती हैं, दीदी मैं आपका चैनल देखा करती हूँ और आपकी वीडियोस देख के जो मोटिवेशन आता है, जो ज़िंदगी में जीने की एक तमन्ना आती है और जो बाबा के प्रति विश्वास अटूट होता है, उसके कहने ही क्या है। आप जब बोलते हैं कि आप कितनी भी तकलीफ़ में हो, बाबा आते हैं, बाबा सुनते हैं और बाबा करते हैं। तो वाकई ही दीदी, यदि आप अडिग विश्वास कर लें तो वाकई ही जो आप कहते हैं वैसा ही होता है और बाबा वाकई ही सुनते हैं। इनके साथ जो इनकी ज़िंदगी का इतना बड़ा कमाल हुआ वो हुआ बादशाहपुर वाले साईं बाबा की वजह से। ये कहते हैं, दीदी शायद आपको तो याद भी ना हो, मैंने आपको फ़ोन किया था। मेरी सिस्टर है प्रीति, मैंने एक दिन वहाँ से फ़ोन किया और मैंने आपको बताया कि दीदी मेरी 12 सालों से मैं कैसी ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरे घर में मुझे जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो रिस्पेक्ट मुझे नहीं मिलता। मेरे हस्बैंड बिना मतलब के मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, मुझ पे हाथ छोड़ जाते हैं। स्थिति ऐसी है कि दीदी कि मेरी सास भी मुझ पे हाथ छोड़ देती हैं। उन्होंने कभी मुझे एक बहू शायद समझा ही नहीं, उन्होंने कभी मुझे एक बीवी बनने ही नहीं दिया। बस मुझे ऐसा लगा कि मेरी शादी और मैं इस घर में आ गई, सिर्फ बच्चे पैदा किए मैंने, इसके अलावा सम्मान, इज़्ज़त, प्यार जैसा कुछ भी मुझे यहाँ नहीं मिला। मुझे लगता था कि शायद नर्क भी इससे बेटर होगा। मुझे लगता था कि शायद मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए, लेकिन अपने बच्चों का मुँह देख के हर बार मैं रह जाती थी। घर का माहौल ऐसा हो रखा था और ऐसा क्रिएट कर दिया गया था मेरी मदर इन लॉ के द्वारा कि मेरे बच्चे तक मेरा कहना नहीं मानते थे और मैं सिर्फ ज़िंदगी जी रही थी। मेरा दुख इतने पीक तक बढ़ चुका था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। दीदी, मेरी जो सिस्टर हैं उन्होंने मुझसे बोला कि जो भैया के यहाँ हवन होते हैं ना, उन हवन को देखा कर, आरती में शामिल हुआ कर, देख तेरे भी जो बुरे दिन हैं वो दूर हो जाएंगे। ये कहती हैं, दीदी मेरे पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से और काम ज़्यादा होने की वजह से मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, लेकिन जैसे ही मुझे कभी टाइम मिल जाए तो मैं हवन ज़रूर देखा करती थी, मैं आरती में शामिल हो जाया करती थी। और सच बताऊं दीदी, मैंने कुछ भी नहीं मांगा बाबा से। मैंने बाबा से सिर्फ इतना कहा, बाबा मुझे अपने पास बुला लो। बादशाहपुर वाले बाबा, मैं आपको गले लगाकर रोना चाहती हूँ, मैं आपसे अपने सारे दुख कहना चाहती हूँ, बस एक बार मुझे अपने पास बुला लो बाबा, और मुझे अपने पास बुला लो। ये कहती हर दिन की प्रार्थना मेरी सिर्फ बादशाहपुर वाले बाबा को देख के ही होती थी, एक बार मुझे गले लगा लो, एक बार मैं आपके गले से लिपट के रोना चाहती हूँ, अपनी तकलीफ़ एक बेटी आपको बताना चाहती हूँ। ये कहती है, दीदी अचानक से एक दिन मेरे घर में लड़ाई हुई और कलेश इतना बढ़ गया मेरे घर पे। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि जा चली जा यहाँ से। इवन मैं 12 सालों में मेरी सास ने मुझे जो शब्द नहीं कहे थे उन्होंने वो भी कह दिया, और उस दिन उन्होंने भी मुझे कहा कि जा चली जा यहाँ से। ये कहते हैं दीदी कि मुझे उस दिन कुछ नहीं सूझा जब मुझे ये कहा गया 12 साल की मैरिड लाइफ के बाद कि इस घर को छोड़कर चली जा। मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, मैंने बोला चली जाऊँ मैं यहाँ से, और उनकी तरफ से रिप्लाई था हाँ जाओ, चली जाओ यहाँ से।
कहती है ना मैंने आओ देखा ना मैंने ताव देखा, जो मेरे कपड़े जैसे थे मैं उन कपड़ों को पहन कर निकल पड़ी अपनी माँ के घर। कहती है रास्ते में मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे कदम ये कहाँ बढ़ रहे हैं। और ये कहती है उसके बाद मुझे बहुत घबराहट होने लगी, क्योंकि इतने सालों में मैंने बिना परमिशन के या मैंने ऐसा कदम कभी नहीं उठाया, चाहे मेरे पर कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत या मुझे कितनी बुरी तरह से भी टॉर्चर किया गया था। लेकिन आज वो दिन था कि मैं घर से निकल पड़ी बिना आओ देखे ना ताओ। ये कहती हैं कि मैं अपने घर पहुंची, मेरी माँ मेरी हालत देख के परेशान हो गई और उन्होंने मुझसे बोला अंदर तो आ, देखते हैं सब बाबा के ऊपर भार छोड़ दे, वो सब कुछ सही करेगा, मैं जिंदा हूँ ना। सच, एक माँ जिसकी बेटी रूहांसू सी होकर अपने मायके पहुँचे 12 साल बाद भी उसके पति उसे पूरी तरह से अपनाए नहीं, उसे आज भी 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद टॉर्चर किया जा रहा है, ताने दिए जा रहे हैं, मारा जा रहा है। उस माँ को सुन के भी कैसा लगा होगा ना। उसकी माँ ने उन्हें अंदर लिया और कहा सारा भार बाबा पे छोड़ दे, बाबा अपने आप सही करेंगे और देखते हैं क्या होगा। ये कहती है दीदी इस बार मेरी अपने घर वापस जाने की कोई उम्मीद थी ही नहीं और लग ही नहीं रहा था कि ये मुझे बुलाएंगे या अब मैं कभी अपने घर वापस आऊँगी। मैं रातों को रोती थी, मैं ऊपरी मन से खुश होकर ज़रूर अपनी मम्मी को दिखा देती थी, हँसती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं पूरी रात रोती थी, छुप के रोती थी। मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे ये लगता था यही टाइम तो है मेरा अपने बच्चों के साथ एक्सपेंड करने का, अपने बच्चों को गले लगाने का, अपने बच्चों पे अपनी ममता न्यौछावर करने का। मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे जब, तब थोड़ा ना मैं वो सब कुछ कर पाऊँगी, उनका बचपन देख पाऊँगी, उन्हें गले लगा पाऊँगी। और ये कैसा समय आ गया मुझ पे कि मुझे अपना घर छोड़कर आने पड़े। कैसे होंगे मेरे बच्चे? शायद बच्चे किसी के भी सिखाए में अपनी माँ के साथ गलत कर रहे थे, लेकिन वो माँ है ना, उसका दिल था, कितने बच्चों के लिए तड़प रहा था। कहती हैं दीदी फिर आपके पास कॉल किया, आपको अपनी सारी बात बताई मैंने कि मेरे साथ क्या-क्या हो रहा है और अनिल भैया से अपॉइंटमेंट की बात करी। लेकिन शायद बेचैनी इतनी थी, तड़प इतनी थी कि हम उस अपॉइंटमेंट का वेट नहीं कर पाए। मेरी दीदी अनिल भैया के यहाँ जाकर आ चुकी थी और अनिल भैया ने उनको कहा था अगर आप डायरेक्ट बात करना चाहो तो आप कर सकती हो। ये कहती है तब हमने उसी दिन जिस दिन आपसे बात हुई थी, उसी दिन या उसके दूसरे दिन ही अनिल भैया को डायरेक्ट कॉल लगाई कि भैया पिक कर लें तो हम बात कर लें। ये कहती हैं अनिल भैया ने कॉल पिक करी और उन्होंने कहा रो मत, सब कुछ सही हो जाएगा, परेशान मत हो। ये कहती हैं कि दीदी भैया ने जल अभिमंत्रित करके दिया और मुझे 5 मंगलवार का एक उपाय बताया। ये कहती हैं दीदी लेकिन मेरी तड़प वहाँ जाने की थी, लेकिन मुझे वहाँ लेकर जाएगा कौन? क्योंकि मेरे भाई की भी अभी थोड़े दिन पहले ही बादशाहपुर दरबार की कृपा से जॉब लगी थी। अब उसको छुट्टी लेना भी पॉसिबल नहीं है और हमारे यहाँ से फरीदाबाद से जो गुड़गांव है वो पास भी नहीं है। ये कहती हैं कि मैं बार-बार तड़प के बादशाहपुर वाले बाबा से सिर्फ़ ये माँग रही थी कि मुझे आपके गले लगना है, मुझे रोकर अपना हाल आपको बताना है बाबा, मुझे बुला लो। ये कहती हैं बुधवार का दिन था और अचानक से मेरे भाई का कॉल आया, कल हम बादशाहपुर चलेंगे और रेडी रहना। ये कहती हैं दीदी कि अंधा क्या माँगे 2 आँखें, और साईं की कृपा से, बाबा की कृपा से मेरे को मेरा भाई, मेरी सिस्टर बादशाहपुर दरबार लेके गए। ये कहती हैं दीदी मैं बादशाहपुर दरबार में बैठी, मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी आपको कि बादशाहपुर दरबार में अनिल भैया के अलावा जो उनकी वाइफ़ है ना, मैं उन्हें दीदी कहती हूँ और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि शायद अपनी माँ भी उतना अपनापन और प्यार ना दे पाए। और वो मेरी बात सुन रही थी और मेरी बात सुनकर उनकी आँखों में भी आँसू थे। मैं रोकर उन्हें बता रही थी कि दीदी 12 सालों से मेरी ज़िंदगी का आखिर हाल क्या हो रखा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देख बेटा, मेरे सामने मत रो,
ये बैठे हैं ना बादशाहपुर वाले बाबा, जा इनके सामने रो, जो कुछ कहना है इनको बोल दो, जो कुछ सुनाना है इनको सुना दे। ये कहती है दीदी, मेरी आंखों में आंसू थे, मेरे दिल में व्यथा थी। मैं बादशाहपुर वाले बाबा के गले लग गई, और जब मैं गले लगी मेरे कानों में पता है क्या आवाज़ आई, देखा बुला लिया ना तुझे। ये कहती कि मैंने इधर उधर देखा और मुझे समझ में नहीं आया ये आवाज़ कहाँ से आई, तेरे कानों में गूंज रही, बुला लिया ना तुझे, देखा। ये कहती है फिर मुझे याद आया कि मैं ही तो हर रोज़ हवन देख रही थी, पूजा कर रही थी, जब तो लाइव में यही कह रही थी, एक बार बुला लो मुझको, एक बार बुला लो मुझको। और बाबा ने कहा देखा बुला लिया। ये कहती है उस दिन मैं मान गई। ये कहती दीदी वो जो आवाज़ है ना, मैं आज भी नहीं भूल सकती, मेरे कानों में गूंजती है, देख बुला लिया ना तुझको। ये कहती है दीदी उसके बाद मैंने अपनी जो भी मेरी आप बीती थी मैंने बाबा को सब। उसके बाद भैया ने मुझे एक स्वरूप अपने पास से निकाल के दिया। हम जाने लगे थे और भैया ने मुझे वापस बुलाया और कहा अन्नू ऊपर आओ और ये स्वरूप ले जाओ। ये कहती हैं दीदी कि अनिल भैया की वाइफ ने बाबा के उस स्वरूप को बादशाहों की तरह सुंदर सा तैयार करके मुझे दिया, और उसके बाद उन्होंने बाबा से कहा जा रहे हो ना महाराजा की तरह, बादशाह की तरह, अब इसको भी महारानी बना के रखना, रानी बना के रखना इसको। ये कहती है मैं उस स्वरूप को अपने हाथ में लेकर एक ये विश्वास लेके कि बाबा ने मेरी सुन ली और अब मेरे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। मैं अपने भाई के घर वापस आती हूँ, अपनी मम्मी के घर वापस आती हूँ। ये कहती हैं दीदी कि 4 मंगलवार बीत चुके थे लेकिन कोई कॉल नहीं आई थी। चौथे मंगलवार पार करने के बाद जो थर्सडे था, तब अचानक से मेरे हस्बैंड की कॉल आई सुबह-सुबह, और मैंने देखा। वो कहती हैं अचानक से कॉल, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने दिन से मुझे 1 महीना 1.5 महीना होने को आ रहा था और मेरे पास कोई कॉल नहीं आई थी कि तू घर आ जा या सब। ये कहती है मेरे हस्बैंड की कॉल जब मैंने देखी तो मुझे बात याद आ गई भैया की, और भैया ने कहा था कि जब तुम्हारे पास पहली कॉल आई तुम्हें बुलाने के लिए, तुम उस कॉल को पिक नहीं करना। ये कहती हैं दीदी कि मैंने अपने मन को पक्का किया। कॉल 6-7 कॉल हो गई लेकिन मैंने उस कॉल को नहीं उठाया। तब मेरे हस्बैंड घबरा गए, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि अगर उन्होंने मुझे निकाला हो घर से और मैं अपने मायके आ गई हूँ तो मैंने उनका फ़ोन ना उठाया हो या मैंने उनको फ़ोन ना किया हो कि मुझे वापस बुला लो या इस तरह का बात ना की हो। अब ये घबरा गए। ये कहती हैं इन्होंने फिर मेरे जीजा जी को कॉल लगाया, मेरी बड़ी दीदी को, जिनसे इनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। यहाँ तक मुझे ये भी कह दिया गया था कि अपनी बड़ी सिस्टर से बात करने की ज़रूरत नहीं है, भले ही तुम मायके जाए तेरी बड़ी बहन बैठी हो फिर भी तुम बात नहीं करोगी। ये कहती है मुझे ऐसी स्थिति में डाल दिया गया था वहाँ पे, पता नहीं ये क्यों नापसंद करते थे मेरी सिस्टर को। ये कहती हैं लेकिन इन्होंने मेरे दीदी के यहाँ पे फ़ोन करा और फिर अचानक से तो और इन्होंने कहा कि उसको समझाओ और वापस। ये कहते हैं मेरे जीजा जी और इनकी बिल्कुल नहीं बनती। लेकिन ये तो कमाल हो गया था, मेरे हस्बैंड अचानक से उनके घर पहुँचे। जो ये एक दूसरे को आमने-सामने भी देखते थे तो लड़ाई, गाली-गलौज शुरू हो जाता था इन लोगों का। आज शांति से ये मेरे जीजा जी के घर गए और मेरे जीजा जी ने भी उनका बहुत वार्म वेलकम किया और उन्होंने बोला कि मैं समझाऊँगा अनु को कि वो वापस आ जाए। ये कहते हैं कि फिर मैंने जीजा जी को बोला कि जीजा जी कि मैं अभी वापस नहीं जाऊँगी घर, क्योंकि जो भैया ने मुझे उपाय भी बताए थे, क्योंकि मैंने उनको बता दिया था कि ऐसी-ऐसी बात है, जब तक मेरे उपाय पूरे नहीं हो जाते मैं नहीं जाऊँगी। ये कहती हैं दीदी 5वां मंगलवार हुआ, उपाय पूरा हुआ और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत खुशी-खुशी लेने के लिए आए। और दीदी यकीन नहीं मानोगी आप कि मेरे हस्बैंड ने तभी नई फॉर्च्यूनर गाड़ी निकाली थी। बिल्कुल जैसा भाभी ने कहा था कि
महाराजाओं की तरह तो जा रहे हो, महारानी बना के रखना है इसको। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और बिल्कुल ही अपने हस्बैंड की नई फॉर्च्यूनर कार में मैं आगे रानियों की तरह बैठ के आई। दीदी यकीन नहीं होगा आपको ये भी सुन के कि जब मैं वापस गई, मेरी सास ने भी मेरा वेलकम करा और मेरी सास ने भी मुझसे ये बोला कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे मुंह से उस दिन क्यों निकल गया कि तू चली जा। मुझे बहुत पछतावा है इस चीज़ का। ये कहती है दीदी मेरी सास ने मेरे बाबा का वेलकम भी उसी तरह से करा, और बाबा को, क्योंकि हम और भगवानों की पूजा करते हैं और मेरी सास बाबा को नहीं मानती इतना, लेकिन फिर भी उन्होंने अलग से बाबा को स्थान दिया और बाबा को महाराजाओं की तरह बैठाया और मेरा महारानियों की तरह स्वागत और मुझे उस तरह का सम्मान दिया। ये कहते हैं दीदी अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ बदल सा गया है। ये कहती है दीदी मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर कहूँगी आपसे कि आप जब थंबनेल डालें तो आप उसमें ज़रूर ये लिखना कि वाह रे बादशाहपुर वाले बाबा तूने कमाल कर दिया। बिल्कुल कमाल कर दिया अनु जी। आपकी ज़िंदगी का जो इतना इतना कठिन दौर आपका चल रहा था, बाबा ने, कहते हैं ना बाबा चुटकियों में ज़िंदगी बदल देते हैं, तख्ता बदल देते हैं। आपके साथ वही हुआ। ये कहती हैं दीदी आज मेरी ज़िंदगी जो मैं सोच नहीं सकती थी इतनी अच्छी होगी, वो मेरी ज़िंदगी इतनी बढ़िया होगी। आज मुझे वही मान सम्मान मिलता है जिसकी मैं हकदार थी। बाबा ने मुझे वाकई ही वो महाराजाओं की तरह आए और मुझे महारानियों की तरह मेरे घर में स्थान दिला दिया। ये कहती हैं दीदी बात यही नहीं रुकती। एक और अनुभव बताती हूँ आपको। पता है मेरा शिरडी जाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड तभी इन लोगों का वहाँ घूमने का, जो महाकालेश्वर मंदिर वगैरह हैं, घूमने का प्रोग्राम बना और ये लोग मुझे शिरडी भी लेके गए। दीदी मैं ज़्यादा देर तो नहीं रुकी वहाँ पर, सिर्फ हमारा 2 घंटे का स्टे था शिरडी में, लेकिन शायद उन 2 घंटों में मैंने ज़िंदगी जी ली। मुझे बाबा ने वो दे दिया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। वाकई बादशाहपुर वाले बादशाह ने मुझे महारानी बना दिया, मुझे मेरे घर की रानी बना दिया। और दीदी मैं तो यही कहूँगी कि बस जैसे आप कहते हैं कि बाबा आते हैं, बाबा करते हैं, बाबा सुनते हैं, तो वाकई ही सुनते हैं। आप कहती हैं ना विश्वास करो, मैंने भी विश्वास किया। बाबा को तो मैं बहुत मानती हूँ पहले से, लेकिन जो आस्था और विश्वास आपसे जुड़ने के बाद हुआ और जो बिलीव आया कि हाँ ये करते हैं, बादशाहपुर धाम में जाने के बाद जो वाइब्रेशन मिली और बाबा ने मेरे कानों में कहा देखा ना बुला लिया तुझे, देखा बाबा ने किस तरह से लीला रची। मुझ जैसी लड़की जो घर से एकदम से पैर बाहर नहीं निकाल सकती थी, वो उस दिन मेरी सास ने मुझे कह दिया कि जा निकल जाए यहाँ से। ये कहती हैं दीदी चाहे कितना भी मेरी सास ने मुझे टॉर्चर कर लिया, उन्होंने मुझे हाथ उठा लिया, लेकिन उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा था कि जा घर से निकल जा। और कभी मेरे हस्बैंड ने मुझसे ऐसे नहीं कहा हाँ जा जा चली जा करके, ऐसा करके। और उस दिन उन दोनों ने तो जो कहा सो कहा, मेरे कदम कैसे बढ़ गए। ये मेरे कदम नहीं थे, ये कदम और ये आवाज़ थी जिससे बाबा के मैसेजेस आते हैं ना, आ रही है ना शिरडी, आना तो पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान लाके बड़ा सा, जिसमें मुझे लगा कि अब सब कुछ ख़त्म है, अब मैं अपने घर वापस जा ही नहीं पाऊँगा। उस घर में रानियों की तरह मुझे वापस भेजा मेरे बादशाहपुर वाले बाबा ने। मेरे शिरडी साईं, मेरे बादशाहपुर वाले, तेरी जय हो। जिस तरह से मेरा जीवन आपने सुधारा, यही कहती है बाबा ऐसी और भी जो लोग परेशान हैं उनकी स्थितियां भी सुधरे। मेरे पास तो कहने के लिए शब्द ही नहीं है अनु जी, मैं क्या कहूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी इस वक्त इस वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हैं, अनु जी को इतना ब्लेस करो, इतना ब्लेस करो कि बाबा इनके जीवन में अब कभी दुख ना आए, महारानियों की तरह इनका जीवन हो। 12 साल इन्होंने अपनी ज़िंदगी के
रोते हुए गुजारे, लेकिन अब हर दिन इनका मुस्कुराहटों से भरा हो, इनकी ज़िंदगी बेड ऑफ रोज़ेस हो जाए। और बाबा, इन पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। और हाँ अनु जी, आप बाबा पे आस्था और विश्वास हमेशा बनाए रखना। होता है ना, जब बहुत खुशियाँ मिल जाती हैं इंसान भगवान से दूर हो जाता है, ऐसा मत करना आप। हर दिन साईं को शुक्राना करो, बाबा मेरी रानियों जैसी ज़िंदगी मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने साईं का धन्यवाद देती हूँ कि बाबा आपने मुझे चुना, मुझे एक ऐसा फोरम, एक ऐसा माध्यम बनाया जिससे आज मैं लोगों के दुख दूर करवाने का एक छोटा सा, एक मामूली सा साधन बनी हूँ। धन्यवाद देती हूँ मैं अनिल भैया को, धन्यवाद देती हूँ मैं सबसे बड़ा अपने साईं को, जिसने अनिल जी पे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि आज बरसों से जो पीड़ित हैं लोग, उनके दुख भी दूर कर पा रहे हैं। अपने साईं के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, मेरा साईं की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा बाबा की कृपा से सब काम हो रहा है। करते तो तुम हो बाबा, करते तो तुम हो साईं, मेरा नाम हो रहा है, मेरा साईं की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा बाबा की कृपा से सब काम हो रहा है। इसी के साथ स्पेशल थैंक्स हमारी बाईजा माँ को, यानी अनिल जी की वाइफ सुधा जी को, जो लोगों के दुख को अपना समझती हैं। और मैंने हर बार महसूस की इस चीज़ को कि जब भाभी ने भी किसी के दुख को अपना समझकर उसको ये कह दिया हो ना कि जा बोल दे मेरे बाबा से, बाबा सब कुछ सही करेंगे, तो वाकई भाभी की बात भी बाबा बहुत मानते हैं। इसी के साथ स्पेशल थैंक्स अनिल भैया को, भाभी जी को और अनु जी को, जो इतना प्यारा अनुभव हमारे साथ शेयर किया और अनिल जी को इतनी प्यारी अनुभूति बाबा की हम लोगों के जीवन में करवाने के लिए। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।